नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की सबसे बड़ी खबर? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। जी हाँ, मैं सत्य के प्रति समर्पित हूँ। मेरे पास सत्य की ही ताकत है। गांधी जयंती सत्य की राह पर चलते रहने का संकल्प भी दोहराने का दिन है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि बचपन पारंपरिक वस्त्र पसंद थे। गांधी जी गुजरात के पोरबंदर में हुआ। लंदन में पढ़ाई के दौरान कोट पैंट टाई और टोपी पहन लगे। तब वे अंग्रेजी शैली का जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीयों के प्रति भेदभाव देख उन्होंने अपनी मूल पहचान को फिर अपनाया और 1913 में सूट छोड़कर धोती और कुर्ता पहनने लगे। वे खास तरह की काठियावाड़ी पगड़ी भी पहनने लगे थे। 1918 में अहमदाबाद में कारखाना मजदूरों की लड़ाई में शरीक होते हुए देखा कि पगड़ी में जितना कपड़ा लगता है उसमें 4 लोगों का तन ढका जा सकता है। इसे देख उन्होंने पगड़ी हमेशा के लिए उतार दी। 1918 को खेड़ा में किसानों के सत्याग्रह के दौरान खादी प्रतिज्ञा की ताकि किसानों को कपास की खेती के लिए मजबूर ना किया जा सके। उन्होंने प्रण लेते हुए कहा था कि आज के बाद मैं जिंदगी भर हाथ से बनाए हुए खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करूंगा। 1919 में गांधी जी नवाब सैयद हामिद अली खान से मिलने पहुंचे थे। नवाब से मिलने के लिए सिर ढकना जरूरी था। तब अली ब्रदर्स की मां आबादी बेगम ने बापू के लिए टोपी बनाई। आज ये गांधी टोपी के नाम से मशहूर है। अधिकतर नेता यही गांधी टोपी लगाते हैं। 1930 तक धोती चादर चप्पल और लाठी गांधी जी की पहचान बन गई थी। 1941 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक गांधी जी केवल एक छोटी सी धोती पहनते थे। वह कहते थे, मेरे जीवन में परिवर्तन होते गए और उसके साथ साथ मेरी पोशाक भी बदलती गई। गांधी जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी हस्ती है। आज हम एक गंभीर परिस्थिति में है। सांप्रदायिक हिंसा ने हमारे देश को तोड़ दिया है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सत्य और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। सांप्रदायिक एकता के लिए हमें इन सिद्धांतों को अपनाना होगा। सत्याग्रह का मार्ग कठिन है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सीखना होगा, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होना है। याद रखें, हिंसा से कभी शांति नहीं आएगी। केवल प्रेम और करुणा से ही हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। गांधी के संग्रहित कार्य खंड 86 से यह लिया गया है। नोआखाली भाषण 7 नवंबर 1946 का। आज सत्य के साधक गांधी जी व सादगी की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है। उनके भी विचार आपके सामने पेश है। गांधी जी मानते थे उदाहरण के द्वारा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है। 1956 में शास्त्री जी रेल मंत्री थे। तब एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि इस्तीफा स्वीकार करें ताकि ये नजीर बने कि नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी लाल बहादुर शास्त्री का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आज भी ये नजीर है कि रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। और आज के समय में आप देखते हैं कितने ही रेल दुर्घटनाएं हो जाए, किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आम आदमी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको ले चलते हैं कि क्या है आज की दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, वेरिफिकेशन किए बिना 12वीं पास डॉक्टर बनाने के मामले में
दैनिक भास्कर के बड़े खुलासे के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अखिलेश माथुर व कनिष्ठ सहायक फरहान हसन को सस्पेंड कर दिया है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। एसीबी ने भास्कर से रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मांगा, जिसमें वे फर्जीवाड़े की खबर रोकने के बदले 10 लाख रुपए देने का ऑफर दे रहे हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भास्कर को बताया कि आरएमसी में जो हुआ वह फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि स्कैम है। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया कि आरएमसी में 30 से 50 लाख रुपए की रिश्वत लेकर मौत के सौदागरों का फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया है। उन्होंने कहा कि वह इसकी पूरी जानकारी सीएम भजनलाल शर्मा को व्यक्तिगत रूप से 24 सितंबर को दे चुके हैं। आदमखोर पैंथर ने उदयपुर की घटना, मंगलवार को एक महिला को फिर अपना शिकार बनाया। अब तक वो 8 को मार चुका है। गोगुंदा क्षेत्र में यह 7वां शिकार है। मंगलवार सुबह पैंथर ने गोगुंदा क्षेत्र में विजय बावड़ी ग्राम पंचायत के केलवो का खेड़ा में घर के परिसर में पशुओं को बांध रही कमला कुंवर पत्नी ओम सिंह राजपूत पर हमला कर मार डाला। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े और पेपर लीक के मामलों में फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्रियों ने 6 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। यह भर्ती परीक्षा के संबंध में परीक्षण करने और संबंधित एजेंसियों व अधिकारियों के साथ चर्चा कर परीक्षा रद्द होगी या नहीं इसकी सिफारिश करेगी। राजस्थान सरकार ने सामाजिक पेंशन मामलों में नई नीति जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी अब अपनी मर्जी से पेंशन धारियों को मृत या दूसरे राज्यों में पलायन दर्शाकर पेंशन बंद नहीं कर सकेंगे। सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन रोकने से पहले पंचायत समिति के विकास अधिकारी को संबंधित पेंशनधारी की सूची भेजनी होगी। केंद्रीय बिजली मंत्रालय के तहत आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी आरईसी लिमिटेड बिजली परियोजना के लिए राजस्थान सरकार को 6 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण देगी। इसके लिए कंपनी ने राज्य सरकार के साथ एमओयू किया है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2024 मेन का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। इसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 131 रही। आरजेएस के 222 पदों के लिए 638 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए योग्य माना गया है। इंटरव्यू 16 अक्टूबर से होने की संभावना है। राजस्थान के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार गांव में 300 वर्ग गज तक के भूखंड देगी। राजस्थान में रहने वाली 32 विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जाति के बेघर लोग अपने स्थायी घर का सपना साकार करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा बुधवार यानी आज 11 बजे जयपुर में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में परिवारों को आवासीय पट्टा बांटेंगे। राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मियों के कम मानदेय से जुड़े मामले में स्वर प्रेरित संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, श्रम सचिव और वित्त सचिव को कहा कि वह संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करे और उनके वेतन को न्यूनतम मजदूरी में समायोजित करे। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने ये आदेश दिया। वहीं प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा कर्मियों के पीएफ व बीमा राशि का निवेश भी करने का निर्देश दिया जाए। आयोग ने कहा कि इसकी रिपोर्ट 1 महीने में ही दी जाए। आज के महंगाई के दौर में संविदा कर्मियों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है वह आश्चर्यजनक तौर पर न्यूनतम वेतन से भी मेल नहीं खा रहा। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में एक संविदा कर्मी की न्यायालय परिसर में सुसाइड करने की घटना भी इसी विषमता का कारण रहा है। चूहों की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए 2 दिन से बंद रामनिवास बाग बुधवार से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार की गई सहायक प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2023-24 की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में कई तरह की खामियां हैं। विभाग के अधिकारी इन खामियों की जांच नहीं करा रहे। इसको लेकर पीड़ित कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय जयपुर में गुहार लगा चुके हैं। इसके बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। राजस्थान रोडवेज में संविदा पर लगे 63 में से 2 कर्मचारियों को हटाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। यूनियनों का कहना है कि अगर संविदा पर लगे कर्मचारियों को हटाने का लेकर भेदभाव किया गया तो आंदोलन खड़ा किया जाएगा। फिल्म प्रमोशन और विक्की फ्लो के टॉक शो में शामिल होने जयपुर आई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को लेकर विवाद हो गया। फ्लो के इवेंट में एग्रीमेंट के अनुसार डिमरी के नहीं पहुंचने पर आयोजन स्थल पर हंगामा हो गया। क्लब की करीब 300 महिलाओं ने गुस्सा जाहिर किया। तब पता चला कि डिमरी किसी कॉलेज में फिल्म प्रमोशन कर सीधे एयरपोर्ट पहुंच गई तो महिलाएं भी वहां पहुंच गई और कार्यक्रम में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी नहीं पहुंची तो वेन्यू पर लगे पोस्टर पर पोती कालिक क्लब की नाराज महिलाएं एयरपोर्ट तक जा पहुंची।
हाईकोर्ट ने जरूरतमंद बच्चों के देखभाल और संरक्षण से जुड़े मुद्दे पर कहा कि किसी भी बच्चे को भारत के संविधान के अनुसार दिए गए उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा दुर्व्यवहार का शिकार नहीं हो, चाहे वह शारीरिक हो या भावनात्मक। स्त्री 2 लोगों को पसंद आएगी इसकी उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी बन जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है स्त्री 2। यह किसी एक की नहीं पूरी टीम की सक्सेस है। फिल्म को लोगों ने भी बहुत प्यार दिया है। खासकर मेरे किरदार विक्की को ऑडियंस की ओर से बहुत प्यार मिला। आज भी कहीं जाता हूं तो राजकुमार की जगह लोग विक्की कहकर ज्यादा बुलाते हैं। ये कहना था बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव का। अपनी आगामी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के प्रमोशन के लिए राव मंगलवार को जयपुर में थे। नृत्य, थिएटर और मल्टीमीडिया के माध्यम से 3 युवा कलाकार प्लास्टिक वेस्ट के हमारे जीवन और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के बारे में अपना दृष्टिकोण समझाने का प्रयास करेंगे। मौका होगा 3 अक्टूबर को RIC में होने वाले आकार कार्यक्रम का। इसमें 3 युवा कलाकार मनीष बैरवा, शिव जारवाल और हेमराज पंवार मंच पर प्रस्तुति देंगे। नगर निगम ग्रेटर की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मंगलवार को मालवीय नगर जोन के सुबोध स्कूल में निगम टीम ने छात्रों को स्वच्छता का महत्व समझाया। 600 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। महिलाओं को सुरक्षा और कानून संबंधी जानकारी देने के लिए जयपुर पुलिस ने 15 दिन का अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन गरिमा रखा गया है। ऑपरेशन की शुरुआत मंगलवार सुबह कमिश्नरेट से जागरूकता रैली निकालकर की गई। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप डॉक्टर रामेश्वर सिंह व योगेश दादिज ने रैली को रवाना किया। यह अभियान 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 पर मिल रही शिकायतों के संबंध में प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार मंगलवार को प्रदेश में सभी जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के कारण उत्पन्न जन समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रपति के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया गया। PCC मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने सरकार की नींद जगाने के लिए सभी जिलों में 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे गए। राजस्थान सरकार से फसल खराबे का मुआवजा शीघ्र देने, बढ़ते महिला और दलित अत्याचार, बच्चियों के साथ बढ़ते दुष्कर्म, माफिया राज को रोकने, बेरोजगारों को भ्रमित करना बंद करने, नई नौकरियां देने, OPS बेरोजगारी भत्ता आदि मांगों के ज्ञापन दिए। डोटासरा के जन्मदिन पर राजस्थान भर से रक्तदान शिविर, भोजन व वस्त्र वितरण, गौशालाओं में चारा, निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप आदि रखे गए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर राष्ट्रीय सचिव सतवीर अलोरिया ने रक्तदान शिविर लगाया। वहीं पूर्व सरकार में बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। अभी जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नए तहसील उपखंडों को छूट दी, जिलों को लेकर नई मंजूरी नहीं दी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जुलाई में पेश बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान घोषित नए उपखंड, तहसील, उप तहसील और नए राजस्व गांवों को नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी है। बजट में घोषित इन प्रशासनिक यूनिटों के गठन की जनगणना की रोक नहीं रहेगी। राजस्थान के सचिवालय में एक रोचक और भावुक वाकया हुआ। पिता पुत्र IAS ने पिता का संभागीय आयुक्त पर रिटायरमेंट होने का आदेश पुत्र ने निकाला तो खासी चर्चा हुई। कार्मिक विभाग में सचिव कनिष्ठ कटारिया ने उनके पिता IAS सावरमल वर्मा का रिटायरमेंट पर आदेश जारी किए। उनके पद के अतिरिक्त चार्ज के आदेश भी जारी किए। वाहन घर में खड़े हैं लेकिन टोल प्लाजा से कट रहा शुल्क, फास्टैग अकाउंट भी ब्लॉक हुआ। घर में खड़े हैं फिर भी टोल प्लाजा से फास्टैग अकाउंट के पैसे कट रहे हैं। इन दिनों शहर में यानी मदनगंज, किशनगढ़ इन दिनों शहर में वाहन चालकों के पास ऐसे संदेशों ने परेशान कर रखा है। घर में खड़ी गाड़ी के पैसे फास्टैग से कटने के साथ ही फास्टैग अकाउंट भी ब्लॉक हो रहे हैं। पीड़ित टोल प्लाजा गए खाते से पैसे कटने की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि सुविधा के लिए बनाए गए फास्टैग दुविधा का कारण बने हुए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।